हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर ट्रेडर के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से आप हर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझते हैं। सपोर्ट ऐसा लेवल जिस पर बायर्स हों और मार्केट वहां से बाउंस करे, ऐसे लेवल को हम सपोर्ट कहते हैं। रेजिस्टेंस ऐसा लेवल जिस पर सेलर्स हों और मार्केट वहां से बाउंस करे, ऐसे लेवल को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब हम टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझते हैं। टू टाइप्स होती हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझेंगे। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, मार्केट डाउन आई, मार्केट ने एक लेवल से सपोर्ट ली और मार्केट अप की तरफ चली गई, इस लेवल को हम माइनर सपोर्ट कहेंगे। फिर मार्केट डाउन आई, मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट ली और मार्केट अप की तरफ चली गई, इस लेवल को हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहेंगे। फिर मार्केट डाउन आई, मार्केट ने एक लेवल से सपोर्ट ली, इस लेवल को हम मेजर सपोर्ट कहेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मार्केट में जो है वो तीन ही सपोर्ट बनती हुई दिखाई देंगी, तीन से ज़्यादा भी सपोर्ट्स बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। यहाँ पे सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो मार्केट तीसरी दफ़ा सपोर्ट का ब्रेकआउट करने में नाकाम हुई है। यहाँ पे प्रेडिक्शन की जा सकती है कि मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगी। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट में अप की ट्रेड कैसे लें। जब मार्केट मेजर सपोर्ट को टच करेगी तो हमें जो है उससे नेक्स्ट कैंडल पे अप की ट्रेड लेनी है और हमें स्टॉप लॉस जो है वो जिस कैंडल ने मेजर सपोर्ट को टच किया था उसके लो का रखना है। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, मार्केट अप गई, मार्केट ने एक लेवल से रेजिस्टेंस लिया, मार्केट डाउन आई, इस लेवल को हम माइनर रेजिस्टेंस कहेंगे। मार्केट अप गई, फिर मार्केट ने एक लेवल से रेजिस्टेंस लिया और डाउन आ गई, इस लेवल को हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहेंगे। फिर मार्केट अप गई, मार्केट ने एक लेवल से रेजिस्टेंस लिया, इस लेवल को हम मेजर रेजिस्टेंस कहेंगे। लाजमी नहीं कि जो है वो हमें तीन ही रेजिस्टेंस दिखाई दें, तीन से ज़्यादा भी रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, जिसकी वजह से प्राइस तीसरी दफा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने में नाकाम हुई है। यहाँ पे मार्केट के डाउन जाने की प्रिडिक्शन है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमें हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में सेल की ट्रेड कैसे लेनी है। जब मार्केट ने मेजर रेजिस्टेंस को टच किया तो उससे नेक्स्ट कैंडल पे आपको डाउन की ट्रेड लेनी है और स्टॉप लॉस जो है वो आपको जिस कैंडल ने मेजर रेजिस्टेंस को टच किया होगा उसके हाई का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अब हम समझते हैं। ट्रेंडिंग सपोर्ट, मार्केट में हमें अप ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देता है। मार्केट में एक स्पॉट बनती है, उसके बाद मार्केट जो है वो अप की तरफ चली जाती है, मार्केट डाउन आती है, मार्केट अपना सेकंड स्पॉट बनाती है। अब जो मार्केट अपना सेकंड स्पॉट बनाया है वो फर्स्ट स्पॉट की बनिस्बत ऊपर है। इसके बाद आपको जो है वो दोनों स्पॉट्स को देखते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि मैक्सिमम कैंडल्स की विक्स को टच करे। इसके बाद अब मार्केट में जब भी कोई कैंडल की विक या बॉडी ट्रेंड लाइन को टच करेगी तो आपको अप की ट्रेड लेनी है और स्टॉप लॉस जो है वो पहले वाली कैंडल यानी जिस कैंडल ने ट्रेंड लाइन को टच किया था उसके लो का रखना है। ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, मार्केट में हमें डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देता है। मार्केट फर्स्ट रेजिस्टेंस बनाती है, इसके बाद नीचे की तरफ चली जाती है, फिर मार्केट अपना सेकंड रेजिस्टेंस बनाती है। अब आपको जो है वो दोनों रेजिस्टेंस को देखते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि कैंडल की मैक्सिमम बॉडी और विक्स को टच करे। इसके बाद अब मार्केट में जब भी कोई कैंडल की बॉडी या विक इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी तो आपको जो है वो डाउन की तरफ ट्रेड लेनी है और स्टॉप लॉस जो है वो जिस कैंडल ने टच किया होगा ट्रेंड लाइन को उसके हाई का रखना है। अब हम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को समझते हैं। मार्केट में हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दिया, मार्केट ने अपना सपोर्ट बनाया, उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक करके डाउन आई, फिर मार्केट थोड़ी सी अप गई, मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस बनाया। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि मार्केट ने जिस लेवल पे सपोर्ट बनाई थी उसी लेवल पे अब रेजिस्टेंस बनाया है, यानी कि अब मार्केट में जो पहले सपोर्ट लेवल था वो अब रेजिस्टेंस लेवल बन गया। यहाँ पे मार्केट के नीचे जाने के चांसेस हैं। अब हम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को समझते हैं। मार्केट में हमें अप ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दिया, मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, फिर मार्केट डाउन आई, फिर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती हुई अप गई, इसके बाद मार्केट डाउन आई, मार्केट ने अपना स्पॉट लेवल बनाया। इधर हमें एक बात नोट करनी है कि मार्केट में जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट ने उसी के ही करीब जो है वो अपना स्पॉट लेवल बनाया और फिर मार्केट अप की तरफ चली गई, यानी कि जो पहले मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल था वो अब स्पॉट लेवल बन चुका है। उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर
भी किसी बात की समझ नहीं लगी तो आप मेरे से जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको बाइनरी ऑप्शन और इंट्राडे ट्रेडिंग या फॉरेक्स के एक्यूरेट सिग्नल्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं।